नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर किया गया था। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो अलग अलग वर्ग ने अलग अलग तरीके से अपना सहयोग इस आंदोलन को दिया था, किसानों के समर्थन में उतर कर आए थे। वहीं एक ऑटो ड्राइवर हैं राजधानी चंडीगढ़ में, जिन्होंने ये ऐलान किया था अगर 3 कृषि कानून वापस लिए जाते हैं तो वो 10 दिन तक चंडीगढ़ की किसी भी सवारी से कोई भी पैसा नहीं लेंगे। इससे पहले भी वो ऐसे ही फ्री यात्राएं करवाते आए हैं। आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने कहा था वैसे ही बोर्ड भी अपने ऑटो पे लगाया हुआ है। 10 दिन फ्री कृषि कानून वापस होने पर चंडीगढ़ में किसी भी सवारी से कोई किराए का पैसा नहीं लिया जाएगा। अनिल कुमार है ऑटो ड्राइवर, जो पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ या इंडियन आर्मी के जो लोग, चाहे वो रिटायर हों चाहे वो करंट में जॉब कर रहे हैं, उनको फ्री सर्विस पहले भी देते आए हैं। और ये ऑटो उन्होंने अपना एक हिसाब से सजा रखा है, अपना बैनर लगा रखा है। अनिल कुमार हैं, कुछ सवारियां भी उनके साथ बैठी हुई हैं। पहले अनिल कुमार से बात करते हैं। अनिल, 3 कृषि कानून वापस हो गए, काफ़ी खुशी हो रही होगी। पूरे हिंदुस्तान को खुशी है, पूरे किसानों को खुशी है। इस खुशी के अंदर मैं भी शामिल हूँ। तो ये 10 दिनों तक आप फ्री यात्रा करवाएंगे, बोझ तो काफ़ी पड़ेगा क्योंकि रोजी रोटी है आपकी। 750 किसान शहीद हो गया जी। और एक भी परिवार के अंदर जब कोई मेंबर कम हो जाता है, उस बोझ के आगे ये रत्ती भर भी नहीं है जी। और ऐसे किसान जो डटे रहे बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, उन्होंने सभी मौसम देख लिए। सर्दियों में जब थोड़ी सर्दी हो जाती है और सर्दियों के अंदर जब बारिश हो जाती है तो लोग रजाई में घुसते हैं। एक वो हैं जो सड़कों पर, बॉर्डर पर डटे रहे। आपने देखा होगा कितनी बार पानी की बौछार हुई और यहाँ तक कि जब रास्ते में जब ये लोग जा रहे थे तो कितने बड़े बड़े पत्थर, टैंकर, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ प्रशासन ने इनको रोकने के लिए लगाया जी, लेकिन वो नहीं रुके और बॉर्डर पर जाकर बैठ गए। क्योंकि ये हमारा एक मानव अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक दिया है कि आप जो अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सड़क का दायरा छोड़ करके, जैसा कि उन्होंने किया। लोग उनको भांति भांति की संज्ञा दे रहे थे, कोई आंदोलनजीवी कहा जा रहा था या तमाम चीज़ें अलग अलग कही जा रही थी, फिर भी आपकी किसानों के प्रति सहानुभूति थी जो लोग वहाँ बैठे थे? बिल्कुल थी। देखो, ऐसा है जो कह रहे थे, हालांकि इसमें कुछ मीडिया को भी इन्वॉल्व किया गया। आपने देखा होगा मीडिया को भी काफ़ी ऐसी बातें सुनने को मिली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये कृषि कानून जो है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको होल्ड पर रख देते हैं जब तक कि किसान चाहें। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर है जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम संशोधन इसमें करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा भी किसानों का जो कृषि कानून है वो वापसी तो घर वापसी, आप चाहे 2 साल ले लो चाहे 3 साल ले लो। किसी भी किसान ने ये नहीं कहा कि जल्दी से कानून वापस लो और हम घर जाएं। आज भी, कल भी आपने देखा था कि जब नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये बात कही, देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हम इन कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, आप कृपया अपने घर जाएं, अपने परिवार में शामिल हो, क्योंकि साल से ज़्यादा हो गया है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अब आप यहाँ बैठे। लेकिन अभी भी जो विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा 29 तारीख को, उसमें पहली स्टेटमेंट यही आई है और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है इस सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से कि पहले सत्र शुरू होते ही वो MSP पर कानून भी देंगे और जो कानून आए हैं उनको रद्द भी होंगे। तो क्योंकि 10 दिन तक आप फ्री यात्रा करवाएंगे, आपका CNG या पेट्रोल जलेगा, तो काफ़ी बोझ पड़ेगा आप पर? नहीं, ये कुछ बोझ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं 2000-3000 रुपये एक दिन का मैं कमा लेता हूँ, तो शाम को तो मुझे खाना खाना है ना। वो खाना, फल, सब्जी, दूध, दही और उसमें जो मसाले हैं वो कहाँ से आएंगे? वो किसानों से आएंगे। तो इसके आगे वो बोझ कुछ नहीं है, ये रत्ती भर भी नहीं है, कह सकते बिल्कुल पॉइंट 0 भी नहीं है। आपने इंडियन आर्मी फ्री सर्विस लिखा हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी लिखा हुआ है, कब से आप ये शुरू किया था आपने? सर, मुझे 12 साल हो गए इंडियन आर्मी और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सब सर्विस मैं दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उसको गली में बाहर आना तक बड़ी मुश्किल होती है, और जब एक बच्चा को जन्म देती है एक माँ, तो कहते हैं उसका दूसरा जन्म होता है। तो वो पीड़ा जो होती है वो कोई सह सकता है और इसीलिए नारी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो नारी सह सकती है। मैं भी एक नारी से ही पैदा हुआ हूँ, तो वो जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के दौरान जो दर्द है वो वही सह सकती हैं। और उस दौरान अगर उनको ये सुविधा मिल जाए कि भाई घर तक कोई वाहन आ जाए और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा दे। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बसें हैं, एम्बुलेंस है, खास करके जो मध्यवर्गीय परिवार होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और ना उन तक कोई साधन जा सकता है। तो मेरा जो ऑटो है वो, आपने देखा शहर के अंदर छोटी छोटी सरकरियाँ गलियाँ होती हैं, वो गलियों तक मेरा ऑटो चला जाता है और मैं उनके लिए फ्री, आपको है मेरा ऑटो उनके लिए।
देखिए, अनिल से बात करके मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है, आपको भी देखकर हो रही होगी। कुछ सवारियां भी हैं। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर मैं इधर 17 से बैठा हूँ, मनीमाजा जा रहा हूँ। तो फ्री में सर, ऑटो वाला भाई ने बोला कि फ्री ऑटो चल रही है 10 दिन के लिए, आप बैठो, आपको छोड़ देते हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर तो आपको लगता है कि जैसे इन्होंने तो चलो फ्री यात्रा दे दी, आप अपनी तरफ से कुछ दे दे कि भाई इसका दान कर देना, कुछ इस तरीके से है? दे रहा था भाई जी को, मना कर दे कि नहीं पैसे नहीं चाहिए, आप रख लो। एक और सवारी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी यहाँ से मोड़ जा रहा हूँ जी सर। हाँ जी। और ये 3 कृषि कानूनों के वापस होने पर फ्री में सर्विस दी जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है सर। ये भाई साहब मिल गए, ऑटो वाले कह रहे हैं फ्री में चलो, कोई नहीं, 10 दिन के लिए हमारा ऑटो फ्री है सर। ये भी किसान के लड़के, हम भी किसान के लड़के हैं जी। बिल्कुल। हाँ देखिए, खेत में नहीं होगा, किसान के भरोसे हम लोग नहीं जिएंगे तो कैसे जिएंगे यार। तो सवारियां भी खुश हैं और अनिल कुमार ऑटो ड्राइवर भी खुश हैं, जो कि फ्री में अब अपनी सर्विस दे रहे हैं, यात्रा करवा रहे हैं चंडीगढ़ में 10 दिनों तक, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।